बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 प्लाई वूल लिया है और ये 7 नंबर की क्रॉसिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हुक बनाने हैं। एक नोट लगाएंगे और फिर नोट पे इस पे हमें चैन बनाने हैं 1 2 3 4। इस तरह से हमें 26 चैन बना लेने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 26 चैन बना लिए हैं। 26 चैन बनाने के बाद अब इस पे हमें 1 2 3 का चैन बनाया और 1 2 3 स्किप करेंगे और नेक्स्ट पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से प्रत्येक हुक पे बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 1 रो कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट रो के लिए 1 2 3 का चैन बनाएंगे और इसे टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद एक स्किप करेंगे। नेक्स्ट पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 एंड 1 2 हो गया। 3 नेक्स्ट हुक पे 4 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस पे 1 2 का चैन और फिर हमें 1 2 1 एक को छोड़ेंगे। नेक्स्ट पे हमें इस तरह से बनाना है। अगेन 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे प्रत्येक हुक पे 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाया। अगेन इस पे 2 चैन, फिर एक स्किप करके नेक्स्ट पे आएंगे और इस तरह से अगेन 5 बनाएंगे 2 3 4 5। अगेन 2 का चैन बनाएंगे और फिर 2 स्किप करेंगे और 5 बनाएंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने ये 2 रो कंप्लीट किया। थर्ड रो के लिए फिर अगेन 1 2 3 चैन बनाएंगे, इसे टर्न लेंगे और एक स्किप करेंगे। नेक्स्ट पे सभी को ऐड करते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी हुक के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 बनाया। अगेन 1 2 का चैन और फिर नेक्स्ट हुक पे आएंगे और डबल क्रोशिया अगेन 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 चैन लेंगे, फिर इसकी चैन के ऊपर स्किप करते हुए इस तरह से हमें पूरी रो बनाने हैं। अगेन इस तरह से रिपीट करते हुए बना लेंगे। तो यह कुछ इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। जितने में लेंथ चाहिए होगी उतने लेंथ के हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हमने इस पर बनाया है। और यह जो है अब इसके ऊपर से हमें फ्लावर बनाने हैं। फ्लावर कैसे बनाने हैं आइए जाने। अब इस पे ये सेकंड कलर लगाएंगे। आप चाहे तो इसी कलर से भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए अब यहाँ ये जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट चैन है उस पे आएंगे इस तरह से और धागे को
नोट लगाते हुए इस तरह से, ये देखिए, अंदर की ओर से अपनी ओर खींचेंगे और इसे बंद कर देंगे। बंद करने के साथ इस पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसी हुक पे इस तरह से 2 टाइम एंड 3, यानी कि 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया। अगेन इस पे 1 2 3 का चैन और फिर सेम हुक से 1 2 3, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें चैन लेने हैं 1 2 3 4 5 चैन लिया। अब इसे देखेंगे, हमने इस पे उठाया है, अब नेक्स्ट इस पे उठाएंगे, यानी इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 1 2 3 का चैन बनाया। 1 2 3, अगेन 1 2 3 4 5 चैन बनाए। अब नेक्स्ट आएंगे इस पे इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। अगेन सेम प्रोसेस 1 2 3 का चैन और फिर इसी हुक पे हमें डबल क्रोशिया 3 बनाने हैं। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसे ये देखेंगे, ये इस तरह का फ्रंट है। अब इसे हमें बैक पे आना है। बैक आने के लिए इसे इस तरह से टर्न लेंगे और टर्न लेने के साथ इस पे 1 2 3 का चैन बनाया और ये जो है ना, इस तरह से हमें ई से लेते हुए हमें लेना है ये, यानी कि यह इसके बाद का जो चैन वाला हॉल है उस चैन से लेते हुए दोनों को इस तरह से लेंगे और इसके हॉल से निकालेंगे और इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया, अगेन 1 2 3 का चैन, 3 चैन लिया। अब फिर अगेन सेम हॉल्स पे 1 अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 जिस तरह से हमने चैन बनाया था ये आएंगे, ये इस तरह से होगा। फिर इस तरह से हमें इसके अंदर से लेते हुए और इस पे लेंगे और फिर अपनी तरफ रखते हुए सीधे तरफ अगेन इस पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 का चैन बनाया। इस तरह से इस पे 3 डबल क्रोशिया किया और चैन बनाया। अगेन इस चैन को लेते हुए यानी इस हॉल से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, जस्ट पहले के तरह। 2 बनाया 3, अब इस पे 1 2 3 4 5 अगेन यहाँ आएंगे और इसे इस तरह से इससे उठाते हुए इस पे लेंगे और अगेन बनाएंगे 1 2 3 1 2 का चैन 1 2 3, अब इस पे 1 2 3 और फिर टर्न लेंगे और इस तरह से हमें 1 2 1 2 3 4 तक बना लेने हैं। फिर इस पे रिपीट करेंगे, इस पे लेंगे और इससे इसके अंदर से इसे बना लेंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया 1 इस पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 का चैन अगेन 3 1 2 3
1 2 3 4 5 और फिर इसको लेते हुए इस तरह से करना है। इस तरह से इसे बना लेना है। इस तरह से हमें 1 2 3 और 4 रो बना लेने हैं। मैं 4 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने 4 रो कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 कंप्लीट करने के बाद फिर इसे टर्न लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 और फिर इस सेंटर को लेते हुए और ये इस पे हिट करेंगे और फिर सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले बनाया है। 1 2 3 बनाया, अगेन 1 2 3 का चैन, अगेन इस पे 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और फिर ये जो हमने बनाया 1 2 3 4 इसे इस तरह से लेते हुए इस तरह से और फंदे को नीचे की ओर इस तरह से बाइंड करेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। तो यह कुछ इस तरह से स्टिच होगा। अगेन इस पे 1 2 3 4 5 का चैन बनाएंगे और फिर इस पे इसे लेते हुए यह जो चैन है हुक है इस पे आएंगे और इस पे 1 2 3 और फिर इस पे 1 2 3 अगेन सेम प्रोसेस 1 2 3 इस तरह से बना लिया। ये हमारा बाइंड हो गया। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 का चैन लिया और फिर इन चारों को इस तरह से बाइंड करते हुए सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। इस तरह लेंगे और फंदे को नीचे की ओर लाएंगे, यानी सेंटर पे आना चाहिए और इस तरह से बाइंड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 और फिर इसे लेते हुए हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और साथ में 3 चैन बनाने हैं। अगेन 1 2 3 इस तरह से यहाँ देखेंगे इस तरह का पैटर्न बनेगा और फिर इसे टर्न लेने हैं। टर्न लेने के साथ सेम प्रोसेस दोहराना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 का रो इस पे बनाएंगे और फिर इसे बाइंड करेंगे और इस तरह से दोहराते हुए कंप्लीट कर लेंगे। मैं सिर्फ एक रो बना के आगे का प्रोसेस बता रही हूँ। देखिए टर्न लिया और फिर इस पे सेम प्रोसेस, इसे लेते हुए हमें इसके ऊपर से ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन 1 2 3 1 2 3 4 5 का चैन और फिर सेम प्रोसेस जैसा हमने शुरू में बनाया था इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई की ये पट्टी बना लेंगे। इस तरह से यह देखिए पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे और हमें किसी भी प्रोजेक्ट का बॉर्डर बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें।